अथ वराहपुराणे त्रयशत अध्यायः। कल हमने वराह पुराण का तीनों अध्याय देखा था। आज मैंने नृसिंह चतुर्दशी, माता छिन्नमस्तिका जयंती की कथाएं आप तक पहुंचाई है, उनको भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए कथा में आते हैं। 102वां अध्याय है शर्करा तथा 102वां अध्याय समाप्त हो चुका था। 103वां अध्याय है शर्करा तथा मधु धेनु के दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब शर्करा धेनु का वर्णन सुनो। लिपी हुई भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाना चाहिए। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि शर्करा मतलब चीनी होता है, जो हम आम घरों में यूज करते हैं। राजन, 4 भार शर्करा से बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती है। उसके चौथाई भाग से उसका बछड़ा बनाए। यदि दान करता राजा हो तो वह 800 भार से ऊपर तक की धेनु बना सकता है। दाता अपनी शक्ति के अनुसार धेनु का निर्माण कराए, जिससे स्वयं अपनी आत्मा को न कष्ट पहुँचे, न धन का ही समूल नाश हो जाए। धेनु की चारों दिशाओं में बीज स्थापित कर उसके मुखाग्र और सिंग सोने के साथ आंखें मोती की बनाएं। गुड़ से उसका मुखांतर भाग तथा पृष्ठ से उसकी जीव का निर्माण करें। गल कंबल का निर्माण रेशमी सूत्र से करें। कंठ के भूषणों से उस धेनु को भूषित करें। ईंख से चरण, चांदी से खूर तथा मक्खन से थन की रचना करें। श्रेष्ठ पत्रों से उसके कान बनाकर उसे श्वेत चंबर से अलंकृत करना चाहिए। तत्पश्चात उसके पास में पंचरत्न रखकर उसे वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर चंदन और फूलों से अलंकृत करके वह गाय ब्राह्मण को दे दे। ब्राह्मण श्रोत्रिय, दरिद्र और साधु स्वभाव वाला हो। अयन, विशुभ, व्यतिपात और दिनक्षय इन पुण्य अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार की गौ बनाकर दान करना चाहिए। यदि सत्पात्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर आया हुआ दिख जाए तो आए हुए उस ब्राह्मण को धेनु के पुच्छ भाग का स्पर्श करते हुए दान करने की विधि है। पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके दाता बैठे। गौ का मुख पूर्व और बछड़े का मुख उत्तर हो। दान करते समय गोदान के मंत्रों को पढ़कर ही गौ का दान करना चाहिए। दाता 1 दिन तक शर्करा के आहार पर रहे और लेने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रकार 3 दिन तक रहे। यह शर्करा धेनु संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा अखिल कामनाओं को देने में पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शर्करा धेनु का दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलती है। जो मानव भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा पढ़ता भी है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। चलिए अब 104वां अध्याय देखते हैं। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब संपूर्ण पापों के नाशक मधु धेनु के दान की विधि सुनो। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुशा बिछाकर 16 घड़े मधु से 1 धेनु तथा उसके चौथाई भाग से बछड़े की आकृति बनाकर स्थापित करें। उस धेनु का मुख सोने का, उसके सिंग अंगूर एवं चंदन के पीठ तांबे की और शासना कलकंबल रेशमी सूत के बनाए। उसके चरण ईंख के हों। फिर उजले कंबल से उस धेनु को ढककर गुड़ से उसके मुख की तथा शर्करा से जिह्वा की आकृति बनानी चाहिए। उसके होंठ पुष्प के और दांत फलों के बने हों। वह कुश के रोएं तथा चांदी के खूरों से सुशोभित हो और उसके कान श्रेष्ठ पत्तों से बनाने चाहिए। फिर उसके चारों दिशाओं में सप्त धान्य के साथ तिल से भरे हुए 4 पात्र रखने चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से उसको ढककर कंठ के आभूषण से उसे अलंकृत कर दें।
कांसे की दोहनी बनाकर चंदन और फूलों से उस धेनु की पूजा करनी चाहिए। अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनक्षय, संक्रांति और ग्रहण के अवसर पर इस धेनु के दान का विशेष महत्व है, अथवा अपनी इच्छा से इसे सभी काल में संपादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और संपत्ति को देखकर दान का प्रतिपादन करना चाहिए। दान लेने वाला ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद वेदांत का पारगामी तथा आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। धेनु की पूंछ भाग का स्पर्श करके हाथ में जल और दक्षिणा लेकर चंदन और धूप से पूजा कर फिर 2 वस्त्रों से ढककर अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सहित उसका दान कर दें। कंजूसी न करें, सभी विधि जलपूर्वक होनी चाहिए। ब्राह्मण को दान करने के पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करें। मधुधेनो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से मेरे पितर और देवतागण प्रसन्न हो जाएं। ग्रहिता कहें, देवी, मैं विशेष रूप से कुटुंब की रक्षा के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। मधुधेनो, तुम काम दुहा हो, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को पढ़कर इस धेनु का दान करना चाहिए। महाराज, दान के पश्चात छाता और जूता भी देना चाहिए। राजन, इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो मधुधेनु का दान करता है वह एक दिन खीर और मधु के आहार पर रहे। दान लेने वाले ब्राह्मण को मधु और खीर के आहार पर 3 रातें व्यतीत करनी चाहिए। इसका दाता 10 पूर्वजों और आगे होने वाली 10 पीढ़ियों एवं स्वयं आप इस प्रकार 21 पीढ़ियों को तार कर भगवान विष्णु के स्थान में पहुंचता है। जो मानव इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ सुनता अथवा सुनाता है वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। अथ वराह पुराणे 63 एवं 64 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 103वां और 104वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।